गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत अच्छे से नेचर वेलकम कर रहा है मुझको। मुझे ऐसा लगता है। आप नॉइज़ सुन सकते हो, ठीक है। तो आज एक ऐसा बात है जो मैं रियलाइज़ कर चुका हूँ और सबको मैं बता रहा हूँ। इस दुनिया के अंदर सिर्फ दो ही प्रकार की है, ठीक है। हाँ, तुम भला बुरा कह सकते हो, लेकिन दोनों हम लोग का शरीर के अंदर जितने सारे organ है, कोई बोलते हैं ना कि कोई दिल से सोचता है, ठीक है। वहीं पे कोई दिमाग से सोचता है, ठीक है। जो दिल से सोचता है वो बहुत उसके पास दया वगैरह का एक बहुत कुछ चीज़ रहती है, ठीक है। दया रहती है, इमोशन रहती है, गुस्से रहती है, ठीक है। वहाँ पे आँखों की आँसू रहती है, या फिर वहाँ पे बहुत सारे केयर रहती है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे अफेक्शन रहती है, अफेक्शन यानी स्नेह जो बोलते हैं ना। ये जो चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा रहती है जो दिल से सोचते हैं जो इंसान कोई भी है। लेकिन धीरे-धीरे अगर कोई दिमाग से सोचता है, और जो दिल से सोचता है उसके पास भी थोड़ी बहुत डर भी रहती है, ठीक है। जिसकी वजह से वो वो अभी भी मतलब वो स्पिरिचुअलिटी वगैरह ये चीज़ कुछ चीज़ फ़ॉलो करने लगती है, ठीक है। लेकिन यहीं पे जो इंसान दिमाग से सोचता है ना, ठीक है, वो हो जाता है मतलब पहला जो स्टेज है उसको वो बन जाता है कि लॉजिकल, ठीक है ना, सॉरी, पहला जो बनते हैं, ठीक है, वो बनते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैक्टिकल वाला इंसान जो दिमाग दिमाग से सोचता है, चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन अगर किसी को लॉजिकली सोच रहा है, उसके बाद एक स्टेप होती है लॉजिकल, जहाँ पे कोई इमोशन की स्थान नहीं है, जहाँ पे कोई किसी का स्नेह, माया, ममता जो बोलते हैं ना, वो किसी का कोई भी वहाँ उस प्लेस के अंदर नहीं है, ठीक है। वो हमेशा दिमाग पे सोचते हैं, ठीक है। और और इसी चीज़ों को सबसे ज़्यादा दिखाई देती है वो, मैंने देखिए, इस दुनिया के अंदर सिर्फ दो ही प्रकार की मैं बोलूँ समाज जिसको बोलते हैं, तो वो दो ही प्रकार की है। तो अगर किसी ये जो लॉजिकल वाला बात तो ये लॉजिकल वाला बात ये है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, इसका मतलब ये है वो दिमाग को ज़िंदा कर चुका है, वो अब दिमाग से सोच रहा है, ठीक है। अगर कोई बहुत प्रैक्टिकल है, तो वो भी उसका जो दिमाग है वो अभी ज़िंदा हो रहा है, ठीक है। तो वो वही है। दूसरा बात ये है, इस प्लेस के अंदर जब कोई इंसान लॉजिकली बन जाती है, ठीक है, तब क्या है उसके पास ना ही कोई इमोशन रहती है, ना ही कोई कुछ भी नहीं रहती है। जो एक इंसान को जो लगता है कि एक इंसान बनने का साथ-साथ जो जो भी सोच है, ठीक है, वो रहती है, वो उसके पास नहीं रहेगा भाई, ठीक है। लेकिन इस भले को माने इस दिल से सोचने वाले को जो कहते हैं, कब एक इंसान दिल से सोचता है, ठीक है। देखिए, जब एक इंसान छोटे रहते थे बहुत क्राई करती है, यानी रोने लगती है, ठीक है। तो जब तक वो रोने लगता है समझ जाओ कि उसके पास दिल जिंदा है। लेकिन एक लड़कों को पहली बार ही ऐसा बोल दिया जाता है कि तुम लड़का हो, तुमको रोना नहीं है भाई, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का कोई चीज़ बोला जाता है कि तुम लड़का हो, तुमको रोना नहीं है, तब वो धीरे धीरे ऐसे जाके जाके एक टाइम के बाद वो क्या करती है कि वो दिल से सोचना छोड़ देती है। उसके बाद वो दिमाग पे आ जाती है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार बहुत सारे सालों मतलब एक लड़के को बचपन में ही यही सुना दी जाती है, ठीक है। और उसी प्रकार एक अगर लड़की वगैरह है तो उसको बहुत सालों के बाद ही पता चल देती है। उसको शुरुआत से पता नहीं चलती है कि कहाँ से सोचना है, दिल से सोचना है या फिर दिमाग से सोचना है। लेकिन अगर जाए तो धीरे-धीरे जाते-जाते एक ऐसा वक़्त आती है, ठीक है, जब जब लड़के वालों क्या करती है, वो दिल से सोचना ही छोड़ देता है, ठीक है। इसी की वजह से अगर कोई बंदे कॉर्पोरेट के अंदर जॉइन कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये है वो अभी दिल से नहीं सोचेगा, ठीक है। तुम कहीं भी कॉर्पोरेट का इंसान उठा लो,
उसके बाद वो दिल से सोचने वाला ही नहीं है अगर वो ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि वहाँ उस प्लेस के अंदर जो भी काम है, ठीक है, उन सारे काम क्या है, वो दिमाग से सोचने वाले काम है। तो जब कोई इंसान दिमाग से सोच रहा है तब तो वो कहाँ माने उसके पास इमोशन रहेगा, कहाँ उसके पास किसी ने उसके पास नॉलेज है, उसके पास ये वगैरह कुछ चीज़ें जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, वो बहुत धीरे अपने आप से एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक है। पहला जो स्टेज है वो प्रैक्टिकल, लेकिन सबसे ज़्यादा पेनफुल और ब्रूटल है वो प्रैक्टिकल स्टेज है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सेटिस्फेक्शन वाली स्टेज है वो है लॉजिक। जब किसी इंसान के पास प्रैक्टिकल छोड़ के लॉजिक में आ जाती है ना, तब उसको बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक दूसरे के साथ अपने आप कोरिलेट करना जब ये आने लगती है तब उनको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक उसी प्रकार अगर लड़की बहुत सालों के बाद उसको पहले देखिए सबसे ज़्यादा ये जो दिल है जिसको हार्ट बोला जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा ब्रेक ब्रेक नहीं, इसको इमोशन जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो स्नेह वगैरह कुछ चीज़ें हैं, माया ममता जिसको बोलते हैं, इसको सबसे ज़्यादा तोड़वा मतलब तोड़ने का काम ये शुरुआत से हर एक लड़के को घर वाले ही शुरू कर देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से और ये तोड़ना भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो और इसी की वजह से क्या है कि वो धीरे-धीरे एक ऐसा इंसान बन के लेके जो लॉजिकल है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर कोई लड़की को देखा जाए, तो वो उसके पास जो लॉजिकल बनने का जो टाइम होती है ना ब या फिर प्रैक्टिकल, वो बहुत लेस जो होती है, बहुत लेस। वो हमेशा दिल से ही सोचता है। इसी की वजह से अगर किसी देखो ना, अगर मैंने देखा है कि अगर किसी लड़के को अगर दर्द सुनाने जाऊँ, तो उसकी आँखों से सॉरी उसकी जेब से पैसे निकल आती है, ठीक है। क्योंकि वो प्रैक्टिकल सोचता है और लॉजिकल सोचता है। वहीं पे अगर किसी मतलब लड़की वगैरह को मैं अगर अपना दर्द सुनाने जाऊँ, मैंने देखा है तो उसकी आँखों से लगभग आँसू दिखाई देती हैं मुझे थोड़ी बहुत। तो ये सुबह हो गया है बहुत सारे अभी भी जो सूरज है वो निकलेगा उस प्लेस के अंदर से, लेकिन अभी नहीं निकला। तो ये जो आँसू वगैरह चीज़ है ये दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उसके पास अभी भी दिल ज़िंदा है भाई, यही बात है। और ये दिल ज़िंदा उसको कैसे रखती है, एक लड़की और एक लड़के को अगर कंपेयर करो, जो सोचते हैं, कोई दिमाग से सोचते हैं, दिल से सोचता है, तो लड़के के पास इतना कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने दिल को कहीं कुछ टाइम के ब्लॉक कर देती है, ठीक है। लेकिन एक लड़की जो होती है वो इसको ब्लॉक नहीं कर पाती। क्यों? चलो आप लॉजिकली बता रहा हूँ। देखिए जब वो बड़ा मतलब छोटे से जब बड़ा बनती है तो उसको ये बोला जाता नहीं जाता है तुम रो मत, तू ये कर मत, तू ये कर मत, मतलब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन, उस लेवल की रेस्ट्रिक्शन नहीं मिलती है जितना एक लड़के को मिलता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि उसको भी कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन मिल जाती है घर से, लेकिन उस लेवल की रेस्ट्रिक्शन नहीं मिलती है, ठीक है। और उसके बाद आगे जाके ज़िंदगी में जब आगे जाती है तब उसके बाद वो लड़की जो है वो माँ बनती है, ठीक है। और ये जो लड़के हैं वो बाप बनती है। तो सॉरी फॉर दैट, नो नीड टू स्माइल। तो उसके बाद क्या है, जो माँ की जो ममता होती है ना भाई, वो भी दिल से ही जन्म लेती है, ठीक है। तो जब दिल से जन्म लेती है तो उसका दिल मतलब जो हार्ट से ही इज़ थिंकिंग फ्रॉम हिज ओन हार्ट, ओके सॉरी सी इज़ थिंकिंग फ्रॉम हिज ओन हार्ट, बिकॉज ममता जो चीज़ है वो हमेशा दिल से ही जन्म लेती है, ठीक है। और ये दिल से सोचने वाला ही काम है। लेकिन वहीं पे अगर पिताजी जो सोचते हैं ना उसका सोच बहुत आगे तक पहुंचती है, ठीक है। जिसकी वजह से वो क्या करती है, वो बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं, ठीक है। मार पीट के पढ़ाओ इसको, ठीक है। और और भी बहुत सारे काम, इसको कराओ इसको, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये लड़के का जो पिताजी है उससे उससे मिलती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या है कि एक इंसान जो है, ठीक है, वो धीरे-धीरे अगर लड़का है तो वो धीरे-धीरे क्या है, वो धीरे-धीरे लॉजिकल मतलब प्रैक्टिकल की तरफ ही जाती है। जब उसको प्रैक्टिकल हिट होती है फर्स्ट टाइम लाइफ़ के अंदर, चाहे किसी भी एज के अंदर हो, ठीक है, तब उसको बहुत बुरा फ़ील होती है, ठीक है। प्रैक्टिकल एक ऐसा प्लेस है भाई जहाँ पे ना ही है तुम्हारा दुःख, दर्द, दया, कोई समझने वाला भी नहीं है। आस-पास सुनसान ही सुनसान, अकेला-अकेला फ़ील होगा। दुनिया से ऐसा लगेगा कि तुम बहुत अकेले हो चुके हो, कोई सुनने वाला नहीं है तुम्हारा।
ये जो प्लेस है वो है प्रैक्टिकल वाला सिचुएशन। और जब ये जो सिचुएशन जब किसी लड़के को हिट होती है तब वो लड़का टूट जाती है, ठीक है। मैक्सिमम लड़के को मैंने टूटते देखा है, लेकिन टूटने के बाद वो जोड़ भी देता है वो प्रैक्टिकल सिचुएशन, क्योंकि क्योंकि उसके बाद आती है लॉजिकल सिचुएशन, ठीक है। तुम बहुत लॉजिकली बन जाओ, ठीक है। जब तुम बहुत लॉजिकली बन जाओगे ना, ठीक है, तब क्या होगा कि तुम टूटने से भी नहीं टूटेगा। जैसे बोलते हैं ना, तुम कितनी भी टूटा लो ये टूटेगा ही नहीं, ठीक है। तो लॉजिकली उसके बाद अगले वाली जो स्टेज है वो लॉजिकल वाला है। लेकिन मैंने एक वीडियो क्यों बनाया? देखिए, मैंने एक वीडियो इसलिए बनाया कि 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 जो दिल से सोचता है उसके साथ दिल से ही सोचना चाहिए, और जो दिमाग से सोचता है उसके साथ दिल से मतलब दिमाग से सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत अच्छे से कम्युनिकेट हो सकती है। लेकिन वहीं पे अगर कोई इंसान मतलब इन दोनों के दोनों से ही सोच रहा है, तो यहीं पे इन दोनों से उसको साथ सोचना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा होगा। देखिए, कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है, मुझे ऐसा लगता है। कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग जो बोलते हैं ना, ठीक है। कहीं भी प्लेस में जाओ, कोई इंसान दिमाग से सोच रहा है, कहीं दिल से सोच रहा है, तो उसके साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर कोई दिल से सोच रहा है तो उसके साथ दिल से सोच जाके सोचो। अगर कोई दिमाग से सोच रहा है तो उसके साथ जाके दिमाग की लेवल पे जाके सोचो। देखो, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट हो जाएगा, मेरा बात याद रखना। तो यही था। हाँ, मैं लास्ट एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मुझे जितने सारे, देखिए एक चीज़ है, जब मैंने जो बोला ना बहुत ब्रूटल वर्ड्स, कि जब मैं अपना कुछ चीज़ प्रॉब्लम वगैरह कुछ कोई लड़के को सुनाने जाता हूँ, उसको यही सब, भाई तेरे को कितना पैसा चाहिए, ठीक है। अगर किसी लड़की को वहीं सुनाने जाऊँ तो अगर तो वहीं पे उन लोगों का जो आँखों की जो वाटर है वो छल 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 यही दिखाई देती है। तो इसको बोलते हैं स्नेहो। स्नेहो समझते हो? जो हर एक चीज़ों से ऊपर है, वो मैं कभी बताने वाला हूँ। एक एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा केयर टेकर, बहुत सारी चीज़ें हैं, फेथ, एवरीथिंग सर थिंग्स, बट सबसे ज़्यादा जो ऊपर ऊपर स्टेट के अंदर लाई करती है वो होती है स्नेहो। और स्नेह को माने अचीव नहीं किया जाता है। उसको उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन से ही, माने कुछ ऐसा कुछ काम है, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है जिसको तुम अब करोगे तो तुमको अपने आप ही मिल जाएगा। तो यही है। और ठीक उसी प्रकार एक चीज़ है जो सपोर्ट बोला जाता है। अगर तुम किसी लड़कों के साथ पास जाओगे और तुम ऐसा कुछ काम कर रहे हो, अगर उसको पता चल गया कि तुम बहुत अच्छे, कुछ लेवल पे तुम बहुत अच्छे हो, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई तुमको माने सपोर्ट करने वाला है तो वो एक लड़का ही कर सकता है, ठीक है। दूसरा बात ये है कि अगर तुमको माने जो स्नेह बोलते हैं ना, वो स्नेह अगर किसी ने कर सकता है तो एक लड़की ही कर सकता है। तो मुझे जो सपोर्ट मिलती है, जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हाईएस्ट लेवल ऑफ सपोर्ट मिलती है, ठीक है, वो एक लड़के से मिलती है, ठीक है। और मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ। और दूसरी बात ये है, अगर सबसे ज़्यादा अफेक्शन यानी जो स्नेह बोलते हैं ना, वो मिलता है, वो लड़की वालों से ही मिलता है। और उसके लिए मैं सैल्यूट भी जानना चाहता हूँ, और थैंक यू भी बोलना चाहूँगा। थैंक यू क्या, मुझे अगर अच्छा लगे तो, देखिए ज़िंदगी में कुछ ऐसा कुछ काम है अगर तुम कर लिया तो तुमको स्नेह बहुत भर भर के मिलेगा। और ऐसा कुछ काम है अगर तुम कर लिया तो तुमको सपोर्ट भी भर भर के मिलेगा। और जो बोलते हैं ना कि मुझे और एक चीज़ की बहुत लोग भूखे होते हैं, वो होते हैं रिस्पेक्ट वाले चीज़, ठीक है। तो रिस्पेक्ट वाले चीज़ ऐसा है कि उसको मैं कल से एक वीडियो बनाऊँगा। रिस्पेक्ट देखिए, तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, रिस्पेक्ट सिर्फ काम की वजह से मिलता है भाई, बस ऐसा ही है। और इसका लॉजिकली एक्सप्रेशन मैं अगले किसी एक वीडियो पे देने वाला हूँ, ठीक है। फिर गुड बाय, जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग। अभी भी सूरज नहीं निकला है। अभी तो बहुत सारे हम बहुत सही से नींद भी नहीं लिया। जय हिंद, गुड मॉर्निंग अगेन।